जो बीमारी है ये पैंडेमिक है, यानी कि विश्व में फैली हुई है और विश्व में फैलने की वजह से इसका प्रकोप जो है ये चारों दिशाओं में देखने को मिला। हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं रहा और हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। देर से ये हिमाचल प्रदेश में आया, लेकिन अभी हमारे लिए ये सुखद समाचार है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केसेस जो हैं वो कम होते जा रहे हैं और पिछले 6-7 दिनों में कोई नया केस आया भी नहीं है। मगर ये भी सच्चाई है कि लॉकडाउन के चलते अब 2 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, 17 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोग जो बाहर फंसे हुए हैं, जो अपने कामों की वजह से बाहर जाते हैं, विशेष करके हमारे जो ऊपरली, हम जिसको ऊपरली इलाके बोलते हैं, जहां बर्फ पड़ती है बहुत ज्यादा, वहां के लोग सर्दी के दिनों में मजदूरी करने, मेहनत मजदूरी करने, कोई हमारे जैसे दोगरी हैं कोयला निकालने, ये सारे लोग नीचे काम लेने, मजदूरी करने जरूर जाते हैं। अब ये सब जो हैं अपने घर आना चाहते हैं। हमने सरकार से पहले भी आग्रह किया, अभी भी निवेदन आपके जरिए से करना चाहूंगी कि जो लोग बाहर फंसे हैं, कुछ लोग तो वो हैं जो कि नजदीक फंसे हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ही हैं, वो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके शायद गाड़ी करके आ भी जाएंगे। मगर बहुत सारे लोग हैं जो कि चेन्नई में, मद्रास में, आपके महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, बॉम्बे में, गोवा में, दिल्ली में, दूर दूर फंसे हुए हैं, जिनके पास पैसे भी नहीं है। तो सरकार ऐसी व्यवस्था जरूर करे कि इन सब के बारे में पता लेकर के कि कहाँ कहाँ कितने लोग हमारे हैं, व्यवस्था की जाए उनको वापस लाने की। ट्रेन चल नहीं रही है, दूर से आने के लिए मैक्सिमम जो लोग हैं वो ट्रेन ही प्रिफर करते हैं, मगर ट्रेन अगर नहीं आ सकती तो बस के जरिए से उनको लाने का प्रावधान किया जाए। साइट भी सरकार ने लॉन्च की है, मगर लोगों की सुबह से मुझे कंप्लेंट आ रही है कि ये साइट या तो बंद मिल रही है या इसके टेलीफोन नंबर पे कोई उठा नहीं रहा है। तो मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि जब सरकार का भी इरादा है इन लोगों को वापस लाने का, तो इस प्रोसेस को जो है एक तो इसका सरलीकरण किया जाए, सिंप्लीफिकेशन किया जाए, और लोगों के लिए पहुंच जो है उसमें जो है कोई कुताही नहीं होनी चाहिए। जहां तक हमारे चंबा जिले का प्रश्न है, हमारा चंबा जिला कुछ पॉजिटिव केसेस आए थे। शुरू में कुछ लोग जो दिल्ली से आए थे, जो मरकज में गए थे, वहां से थे, मगर वो सारे ही बाद में नेगेटिव पाए गए। उसी तरह से जलंधर से पंजाब केसरी के दफ्तर से एक पत्रकार आए थे, वो थे, और 2-4 लोग और हैं जिनको यहाँ पॉजिटिव पाया गया, मगर अब जो है वो केसेस सारे जो है नेगेटिव हो चुके हैं। तो चंबा जिला में आज की तारीख में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मगर अभी सैकड़ों की संख्या में बाहर से लोग वापस लौट रहे हैं जिनकी कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। मैं पहले भी कहा और मैं अभी भी कहना चाहूंगी कि इस सारी बीमारी की जो असली हम कह सकते हैं कि इसको अगर हमने जड़ से खत्म करना है तो इसके असली जो चीज है वो टेस्टिंग है। तो मेरा सरकार से फिर अनुरोध रहेगा कि टेस्टिंग जरूर बढ़ाएं। ये ठीक है कि हम लोगों से जो हो सकता है, मुझसे अकेले तो मैं नहीं कुछ कर सकती, पर मेरे साथ मिलकर के बहुत सारे सज्जनों ने, हमारी पार्टी के वर्करों ने, बहुत सारे एनजीओज ने मिलकर के चंबा जिले में, हमारे चुराव क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। हमने मास्क बांटे, मैंने व्यक्तिगत तौर पे डॉक्टर्स से जब बात की तो उन्होंने मुझसे बताया कि यहाँ पे पीपीई किट्स की कमी है, और जो हमारा किहार का सिविल हॉस्पिटल है वहाँ तो थर्मामीटर्स की भी कमी थी, जो हमारे ये दूसरे वाले होते हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स जो है वो थर्मल स्कैनिंग के लिए जो यूज किए जाते हैं, तो वो भी हमने वहाँ पे उपलब्ध करवाए, मैंने स्वयं उपलब्ध करवाए। और इसी तरह से हमारे पार्टी के वर्कर्स, हमारे एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के पार्टी के वर्कर्स, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने गांव-गांव जाकर के मास्क बांटे। मैं इसलिए ये एक बात कह रही हूँ क्योंकि बाहर से लोगों का गांव में जाना एक खतरे की घंटी हो सकता है। तो वहां के ही बच्चों ने या वहां के ही लोगों ने मास्क बांटे, पर्याप्त मात्रा में बांटे, फिर भी किसी को कोई कमी होगी तो